जन स्वराज पद यात्रा के 204वें दिन की शुरुआत वैशाली के महुआ प्रखंड अंतर्गत समसपुरा पंचायत स्थित पद यात्रा शिविर से सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पद यात्रा का अनुभव साझा किया। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ समसपुरा पंचायत से पद यात्रा के लिए निकले। आज जन स्वराज पद यात्रा महुआ नगर परिषद, गौसापुर चक, मजाहिद हसनपुर, ओस्ती, मिर्जा नगर, ताजपुर बुजुर्ग होते हुए राजापाकर प्रखंड के राजापाकर उत्तरी पंचायत स्थित मीना बख्शिश राय कॉलेज मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर वैशाली के अलग अलग गांवों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकल्प कर उनके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 4 आम सभाओं को संबोधित किया और 7 पंचायत के 12 गाँवों से गुजरते हुए 12.7 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये 2 बात रिहाई पर तो मैं आता हूं। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। जिनकी हत्या हुई, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो गरीब घर का एक दलित समाज का लड़का था। उसके मामले में भी जहां आपको वोट का लाभ दिखता है तो आप दलित, वंचित, पिछड़े सब नाराबाजी आप भूल गए। तो ये दिखाता है कि कैसे दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों की चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, अपने वोट की है, न कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों की है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खिलाड़ियों की मांग है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के लिए जो सामाजिक जीवन में एक शुचिता का जो मापदंड है कि जिस व्यक्ति पर भी आरोप लगा है वो सही है गलत है, वो तो जांच में पता चलेगा। उस व्यक्ति को उस पद से छोड़ देना, उस पद को छोड़ देना चाहिए ताकि निष्पक्षता से इसकी जांच हो सके। इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। उनके अपने पार्टी के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हवाला केस में, आपको याद होगा, डायरी में एक नाम आया था तो उन्होंने पद छोड़ दिया था कि भाई पहले इसकी जांच हो जाए, जब मुक्त हो जाऊंगा तब वापस आऊंगा। यहाँ पर तो जो भारत के बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने अगर कोई शिकायत की है, उनका अगर कोई ग्रीवांस है, उनकी कोई कंप्लेन है तो उसकी जांच निष्पक्ष हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई जिस पर इल्जाम लगा है उसको आप पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लक्ष्मी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जब पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो शायद अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।